मुंबई के नाला सुपारा में पुलिस एक घर में गड्ढा खोदती है और वहां पे उन्हें मिलता क्या है, एक सड़ी हुई लाश। और फिर लाश में ये पता चलता है कि ये लाश और किसी की नहीं पर घर के मालिक विजय चौहान की है। इस किस्से को जानने के लिए हम बात शुरू से शुरू करते हैं। विजय ने कड़ी मेहनत मजदूरी करके ये घर बनाया था और फिर उसने ये घर गुड़िया के नाम कर दिया था। गुड़िया अपने पड़ोस में रहने वाले 20 वर्षीय बीएससी आईटी छात्र मोनू के साथ इसका अवैध संबंध था। शुरू शुरू में तो मोनू अपने कंप्यूटर क्लास में जाता था, तब गुड़िया से बात करता था। तो बात शुरू शुरू में भाभी से शुरू हुई थी। शुरू शुरू में मोनू गुड़िया को भाभी भाभी कहकर बुलाता था, लेकिन फिर गुड़िया का दिल मोनू पर आ जाता है और उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाता है और वो दोनों व्हाट्सएप पे चैट करने लगते हैं, इंस्टाग्राम पर चैट करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। ये बात कब घर के बाहर से घर के अंदर आ गई ये पता ही नहीं चला। उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन गया। जब विजय काम से लौटता था तब भी वो गुड़िया को मोबाइल में इतना बिजी देखा था कि गुड़िया आजकल इतना किसके साथ बिजी है, लेकिन उसने ये बात इग्नोर की। थोड़े दिन यूं ही सब कुछ चला, लेकिन एक दिन विजय जल्दी घर लौट, वो क्या देखता है कि गुड़िया मोनू के साथ है। वो दोनों आपत्तिजनक परिस्थिति में पाए जाते हैं। फिर विजय गुड़िया से अलग होने के बारे में सोच लेता है और वो गुड़िया को डांटता है। उसके साथ बहस शुरू हो जाती है और घर में कलेश बढ़ जाता है। अंत में गुड़िया सोच लेती है विजय को अपने रास्ते से हटा देंगे। जब एक दिन विजय घर लौटता है तब गुड़िया उसके लिए अच्छा खाना बनाती है और उससे माफी मांगती है कि मुझे अपने किए पर पछतावा है। विजय गुड़िया से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो गुड़िया को माफ कर देता है। गुड़िया उसके लिए पैक बनाती है और उसमें वो नशे की दवा डाल देती है और फिर विजय को पिला देती है। पीते ही विजय बेहोश हो जाता है और फिर मोनू को कॉल करती है। मोनू घर आता है और वो दोनों मिलकर विजय का गला घोट कर उसकी हत्या कर देती है। दूसरे दिन शाम को 1200 रुपए देकर एक मजदूर बुलाया जाता है और वहां पे एक गड्ढा खुदवाया जाता है और उसमें मोनू और गुड़िया मिलकर विजय की लाश को डाल देते हैं और उसे दफना देते हैं। और फिर दूसरे दिन सुबह गुड़िया विजय के भाई को कॉल करती है और उसे बता देती है घर में उदय होने लगी है, इसलिए वो टाइल्स लगा दे। और फिर विजय के भाई अच्छी तरह से साफ करके चला जाता है। लेकिन लेकिन थोड़े दिन यूं ही बीतते हैं। भाई विजय को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नंबर बंद आता है, इसलिए वो गुड़िया को कॉल करता है और गुड़िया कहती है कि विजय उसे छोड़कर कहाँ चला गया उसे पता ही नहीं। 2-3 दिन ऐसे ही चलता है, लेकिन विजय का भाई अंत में कल देखता है तो उसका घर बंद है और गुड़िया भी वहां पे नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा शक होता है और फिर वो पुलिस को बुलाता है। वो घर के अंदर झांक, इसलिए वो वहां पे खोदना शुरू करता है और पुलिस को भी बुला लेता है। पुलिस वहां पे आती है और फिर वहां पे गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ा ही 4 फीट ही पुलिस क्या देखती है कि एक सड़ी हुई लाश है। उन्हें गुड़िया पर शक होता है। वो गुड़िया को तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड़िया नहीं मिलती। फिर उन्हें पता चलता है कि गुड़िया विजय का मोबाइल भी अपने साथ लेकर रही है, क्योंकि वो विजय के बैंक में से सारे पैसे निकालना चाहती है। एक दिन जब गुड़िया मोबाइल स्विच ऑफ करती है तो पुलिस को उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और पुलिस वहां पे पहुंचकर गुड़िया और मोनू को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इसमें उसी छोटी सी बच्ची का तो पता नहीं क्या ही कसूर था, वो अभी माँ बाप की बदर हो जाती है। कोई भी हमें कभी भी धोखा दे सकता है और हमारी जान पर बन सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहे और अपना ख्याल रखें। गाइस, मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।